जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ईद की खुशियां सबको मुबारक हों। और अपने पैनलिस्ट के साथ आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और यहाँ से हम बात करेंगे ईद की खुशियों को तो हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी सोसाइटी में एक अनरेस्ट है, बेचैनी है, घुटन की फिजा है, इंसाफ और नाइंसाफ़ी में हमें जो है बराबरी नज़र नहीं आती। इंसाफ में भी माशरे का अगर हम जिक्र करते हैं, हमारी इस पे सोशल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी क्या कहती है, पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं, हमारे एनालिस्ट क्या इस हवाले से कहते हैं, इसी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त किस किस्म की कशमकश और ज़मीनी सूरत हाल का जब हम जायज़ा लेते हैं तो मौजूदा हालात का भी जिक्र करते हैं, तो किस किस्म की जंग चल रही है सोसाइटी के अंदर की अगर जब हम बात करते हैं, तो इसी पे अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराएंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जमाल शाह साहब हैं, आर्टिस्ट हैं, आप लोग सब इनको जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, चेयरमैन है हुनर कदा के भी आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सलीम साफ़ी साहब हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, रोज़नामा जंग से आपका ताल्लुक है, आप जियो से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। मारवी सरमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर करती हैं, लोग इनको बड़ी गर्मा गर्म बहस इनकी पसंद भी करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मुफ्ती भी हैं और आजकल सियासत में भी जलवा अफरोज़ हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर फरजाना बारी साहिबा, बहुत ज़्यादा काम है आपका सोशल सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। अजब गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फिल्म स्टार हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत ज़्यादा काम आपका आर्टिस्ट कम्युनिटी के हवाले से। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो, सबको वेलकम कहते हैं। जमाल शाह साहब, ये जो पाकिस्तानी सोसाइटी आज ईद का दिन है, आप पहले ये बताइए ईद कैसे मनाते हैं और अपनी अगर माशरे में देखते हैं तो किस किस्म का कल्चर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है पाकिस्तानी सोसाइटी का जब हम जिक्र करते हैं? पाकिस्तानी सोसाइटी मेरी नज़र में तो हाईली बिगटेड सोसाइटी है। दोगली, झूठ, धोखाधड़ी, करप्शन, मॉरली इंतहाई यानी अपने लोवेस्ट लेवल को छू चुकी है ये सोसाइटी। जिस सोसाइटी में बच्चे जो हैं वो बेचे जाते हों, आए दिन ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं और उसके बावजूद जो हाकिमीन है, जिनको मैं कोई लीडरान नहीं कहता हूँ, उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है, तो सोसाइटी में क्या होगा? जिस सोसाइटी में इंसाफ ना हो, बिल्कुल उस सोसाइटी में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होता है वहाँ मुकालमा भी नहीं होता है, और जहाँ मुकालमा ना हो वहाँ मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग के मानी ये है कि वो लोगों को एक दूसरे से दूर करें। तो जब वो नज़दीकियाँ ना हो, दूरियाँ बढ़ती जाए दिन ब दिन, तो शकूक व शुबात ही बढ़ सकते हैं ना। तो हालात तो फिर इसका मतलब ऐसी ज़मीनी हालात हक़ाइक़ जो हम जिक्र हालात करेंगे संभल ही नहीं सकते हैं जब तक कि जेन्युइनली एम्पावरमेंट की तहरीकें ना चलें, जिसमें सारे के सारे लोग, माशरे के हर तबके के लोग जो हैं वो शामिल हों, और हर बंदा जो है वो प्लंज ले और चेंज लाने की कोशिश करे अपने गिरदोपेश में चेंज लाने की आप बात करें। साफ़ी साहब, आप एक कॉलमनिस्ट भी हैं, आप लिखते भी हैं, आपका अपना एनालिसिस भी है। चेंज आ सकता है हमारी सोसाइटी में, जहां हम बात करते हैं टारगेट किलिंग्स पे 6000 लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है सिर्फ नजरियात की बुनियाद पे, किसी को शिया होने पे, किसी को सुन्नी होने पे मार दिया जाता है। उस सोसाइटी में चेंज कैसे आ सकता है? देखिए आसमा, हमारी सोसाइटी का एक पहलू तो वही है जिसका जमाल शाह साहब ने जिक्र किया कि यकीनन यहाँ तो हम सिर्फ पॉलिटिशियन का या जो रूलिंग क्लास है उनका जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुनाफ़क़त और ये दो नंबरी हमारी सोसाइटी के तमाम सेगमेंट में सराहियत कर चुकी है। हमारा आलिम माजरत के साथ और मजहबी लीडर वो भी इस दोगलेपन का शिकार हैं, जिनका काम बुनियादी तौर पर यही था कि वो सोसाइटी से इन चीज़ों को निकालेगा, लेकिन वो दाई की बजाय चूँकि वो सियासतदान बन गया है और उस पर उस चीज़ का गलबा है। हमारे उस्ताद में भी यही चीज़ है, हमारी सहाफ़त में भी यही चीज़ें हैं, हमारी दीगर तबक़ात में भी ये चीज़ें आ गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि कुछ हवालों से आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कम व बेश बाकी आलम इस्लाम से आज भी बेहतर है। मसलन आप देखें, जो इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज़ है सऊदी अरब, या फिर जो दूसरा मरकज़ समझा जाता है ईरान, उन सब के मुकाबले में यहाँ ज़्यादा आज़ादी है। उन ममालिक में आज भी इस क्रिटिसिज्म का और इस मुकालमे का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो इस वक्त हमारे यहाँ है। इसी तरह जमहूरी आज़ादियों का ये भी, उस मामले में भी हम बहुत आगे। ठीक है, यहाँ मार्शल लॉ भी आ जाती हैं, लेकिन मार्शल लॉ में बहरहाल मारवी साहबा और
फरजाना बारी जैसी खवातीन भी हैं जो आवाज वो उठाती इधर हैं। चौक में उठ के उसी जनरल को बुरा भला भी कह सकते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ ये हुस्न भी है। दूसरी एक डाइवर्सिटी यहाँ पे है जो बाकी माशरों में हमें देखने को नहीं मिलती, मुसलमान माशरों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मेरे लिए है वो यही है कि यकीनन अमेरिका, यूरोप या बाकी इस्लामी दुनिया में भी बहुत सारे ममालिक हमसे 1000 गुना बेहतर होंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मैं उधर जाऊं तो मैं उधर दूसरे दर्जे का शहरी होऊंगा। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, मेरा मुस्तकबिल भी इसी से वाबस्ता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश और फोकस ये रहनी चाहिए कि मैं यहाँ बेहतरी की कोशिश करूँ और यहाँ चेंज जो लेके आऊँ। खामियां हैं और ये जो इस वक्त बड़ा एक गुबार है, तो ये चीज़ है कि देखिए जो पहले से मुरव्विजा सिस्टम है उससे उकताहट हो गई है, उससे फ्रस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन नए सिमत का अभी चूँकि तयन नहीं हुआ है, उस ट्रांजिशन के पीरियड से हम गुजर रहे हैं, तो इसलिए ये बेचैनी और मायूसी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में कि हम उस तरफ ग्रेजुअली जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं। तो मारवी, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान में लिबरल और कंजर्वेटिव की इस वक्त जंग आपको लग रही है या इस कश्मकश के दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं क्या? आसमा, कश्मकश का दौर तो है और ये आज से नहीं है। आज ज़रा आपको प्रोनाउंस्ड ज़रा ज़्यादा लगता है बिकॉज ऑफ सो मेनी कम्युनिकेशन चैनल्स, टीवी चैनल्स की नहीं, कम्युनिकेशन के बहुत बहुत तरीक़े हैं, मास मीडिया एक बहुत बढ़ गया है। तो हमें एक जो चीज़ पहले दब जाती थी और उसको बाहर निकलते महीनों लगते थे, अब वो 24 आवर्स के साइकिल में चली गई है। तो उस वजह से बहुत प्रोनाउंस लगती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रेडिकलाइजेशन बेइंतहा बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं एक जमात इस्लामी के एक लीडर के साथ बात कर रही थी और उनसे मैंने पूछा कि हुजूर आप मुझे ये फरमाइए कि आप तो जमात इस्लामी जब पाकिस्तान पैदा हुआ और जमात इस्लामी के शुरू के दिन थे तब से हैं जमात इस्लामी में। अब आप मुझे बताइए कि 60s 50s का जो पाकिस्तान था, क्या वो ज़्यादा इस्लामी था या आज का पाकिस्तान ज़्यादा इस्लामी है? तो वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने कहा जी तब ज़्यादा इस्लामी था। मैंने कहा तब तो क्लब भी थे यहाँ पर, तब तो ख़वातीन बहुत यानी एक अर्बन उसमें अगर मैं देखूँ तो उस वो रेडिकलाइजेशन का वो नहीं था। अगर वो ज़्यादा इस्लामी था तो वो सब कुछ बंद क्यों किया गया यहाँ से? तो यानी एक कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ कि हम क्या बनना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमारी जेनेसिस में भी इसका जो ओरिजिन है हमारी, उसका भी हाथ है। उस हमारी ओरिजिन के बारे में जो कन्फ्यूजन फैलाई गई है उसका भी हाथ है। जो एक लिबरल तबका है जो जिनाह के पाकिस्तान के ऊपर यकीन रखता है, वो ये कहता है कि जिन्ना साहब एक लिबरल आदमी थे, बल्कि पाकिस्तान बनाने वाले जितने लीडरान थे वो सब लिबरल अर्बनाइज्ड लीडर्स थे। उनका किसी मजहब या फ़िरकाबाजी उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और उन्होंने खालिसतन सिविल राइट्स के ऊपर, ख़ासतौर पे माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर ये जंग लड़ी अंग्रेज़ के साथ और कांग्रेस के साथ और पाकिस्तान बना। मगर एक बहुत बड़ा तबका है वो ये कहता है इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान। और इस कन्फ्यूजन की वजह से हमने अपनी डाइवर्सिटी का जिसका जिक्र कर रहे थे, हमने उसको खुद से मार दिया। हमने उसको ऐसे मारा कि देखिए जब आप इस्लामी मुल्कों की या मुस्लिम मुल्कों की बात करते हैं तो वहाँ पे आप बहुत आराम से शायद ये कह सकते हो कि इस्लामी निज़ाम का, यहाँ पर आप नहीं कह सकते। हमारी एथनिक डिविजन्स हैं, हमारी एक मज़हब के अंदर बहुत सारी डिविजन्स हैं। जब आप इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करने की या शरीयत नाफिज करने की बात करेंगे तो आपसे हम पूछेंगे कौन सा इस्लाम, कौन सा विद इन शियाज के अंदर फ़िरक़े हैं यहाँ पर, जो दूसरे अहले हदीस और जो बाकी हमारे फ़िरक़ा। बिल्कुल, इसका मतलब हम फ़िरक़ाबंदी में सब फंस चुके हैं। हमें एक डाइवर्स अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्टेट अपने आप को रिलीजन से अलग करे, मज़हब से अलग।